सो ट्रिपल एच ने कल रात में ये पोस्टर डाल के सारे लपट झंडिस लोगों को एक्टिवेट कर दिया है। तो guys, so much champions of the world, Maudri DXC, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. At this point, I should say the best wrestling podcaster because पॉडकास्ट ही लग रहा है अब तो ये ऑडियो ओनली मोड में, बट आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे आई कैन अपलोड वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली, सो बेयर विद मी। आई होप आपको इसमें मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली बोलने की ही बात है। अगर मैं फेस दिखा रहा हूँ तो उससे कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई थिंक दैट्स ऑल इट मैटर्स। अल्टीमेटली ओपिनियंस ही है, रिव्यूज़ ही है। बट चलो ये आप बात करते हैं सबसे पहले तो कल रात में ट्रिपल एच ने जो धमाकेदार पोस्टर ड्रॉप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी जस्ट टॉक अबाउट द ग्राफिक्स जो इस बार के सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो वॉर गेम्स के, दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक मजेस्टिक। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वॉर होने वाली है। एंड आई एम सो ग्लैड कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जिस मैच के अंदर है, जिस वॉर गेम्स के अंदर है, उसके ग्राफिक्स बिल्कुल ऐसे नियॉन 3D वाले नहीं लग रहे कि भैया अब ये पब में जाके डांस करने वाले हैं। एंड नाउ जस्ट लुक एट दीज सुपरस्टार्स। लेट्स स्टार्ट विद द बैड गाइज। लोगन पॉल, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन्सन रीड एंड ड्रू मैकिंटायर। लोगन पॉल को सबसे पीछे फेंक दिया। आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो कि मेरे को लगता है कि शायद से पॉल हेमन के आगे हो सकता था, बट देन आई रियलाइज कि पॉल हेमन पीछे ही है। मेरे मतलब ऐसा लग रहा है कि इसे देख के कि पॉल हेमन आगे, बट पॉल हेमन एक्चुअली में पीछे है। पता नहीं भाई, उसके फेस की वजह से लग रहा है कि वो आगे है, पर एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉक लेसनर तीनों बीच में ऐसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये त्रिमूर्ति भाई साहब दुनिया में तबाही मचाने आई है। ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के साथ लोगन पॉल नहीं, ब्रॉक लेसनर ही आना चाहिए था। ये तीनों ब्रो की जोड़ी बननी चाहिए थी। ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, ये 3 ब्रोज मिलके कुछ ना कुछ तहस नहस करते। एंड जस्ट लाइक द शील्ड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द शील्ड ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वैसा ही इम्पैक्ट लिटरली ये तीनों क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, द शील्ड के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि वो तीनों में से कोई भी फेमस नहीं था, बट फिर भी वो इतना कुछ कर गए, सोच रहे हो। मीनवेल ब्रॉक लेसनर के साथ अगर ये दोनों बंदे आते हैं जिसमें ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, तो ये तीनों सोचो कितना आगे तक जा सकते हैं। इनकी इसकी कोई हद भी नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट फैक्शंस में से बन सकती है। बट एज वी ऑल नो, ब्रॉक लेसनर डज नॉट वांट टू डू सो मच वर्क कि वो हर हफ्ते आए, या हर दूसरे हफ्ते भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं आने वाला ब्रॉक लेसनर। ये जस्ट रेसलमेनिया तक ब्रॉक लेसनर थोड़ी अपनी गर्मी दिखाने वाला है एंड देन ही इज गोना बी एब्सेंट। सो नो पॉइंट इन थिंकिंग कि यार ये कुछ होने वाला है इसके अंदर स्पेशल। बट हाँ, एक ड्रीम फैंटेसी कि ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉक लेसनर साथ आते तो क्या क्रेजी चीज़ हो रही होती। मतलब मैं तो जस्ट इमेजिन ही कर रहा हूँ कि ये तीनों लिटरली ऐसा होता कि दीज 3 वर्सेस द होल रोस्टर, कि भैया रॉ वर्सेस ये 3 लड़ रहे हैं, स्मैकडाउन वर्सेस ये 3 लड़ रहे हैं। इतना कैलिबर था इन तीनों के अंदर। बट चलो कोई बात नहीं। एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर। सोचो, ड्रू मैकिंटायर वो बंदा जिसने ब्रॉक लेसनर को हरा के चैंपियनशिप जीती थी अपनी, अब वो टीम अप कर रहा है विद ब्रॉक लेसनर। ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल तो ऑलरेडी साथ में ही थे, बट अब ये सारे ये बैड गाइस की टीम मेरे को सही में बहुत बैडिश लगी कि भैया एक आपके पास बैड एस ब्रॉक लेसनर है, 2 तबाही मचाने वाले ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड है, ड्रू मैकिंटायर जैसा सैवेज बैड एस, एंड देन यू हैव कॉकी लोगन पॉल, एंड देन द बिगेस्ट ट्रैश टॉकर ऑफ ऑल टाइम, पॉल हेमन। इजंट दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील टीम ऑफ ऑल टाइम? मतलब इस टीम से भिड़ना तो मेरे को लगता है किसी के लिए भी मुश्किल होने वाला है। इवन द बेबी फेस टीम जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ही जिमी ऊसो एंड जे ऊसो से होती है। अब देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मैंने आपको दिखाई नीचे, एंड देन यू हैव द वीक लिंक्स कॉल्ड जिमी ऊसो एंड जे ऊसो। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो जे ऊसो ने जीती, आई स्टिल फील कि ये दोनों वीक हैं इस पूरे कार्ड के अंदर। लोगन पॉल इज ऑल्सो देयर। लोगन पॉल ने कभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीती, बट आई स्टिल थिंक कि जे ऊसो और जिमी ऊसो आर वीकर देन हिम। लोगन पॉल का ऐसा लगता है कि भाई ये तो कुछ कर देगा स्पेशल, बट जे ऊसो क्या केज के अंदर से सिर्फ हाथ हिलाएगा? दैट इज द ओनली थिंग दैट ही कैन डू।
तो क्या हो गया, वो तो अमिताभ बच्चन के घर के आगे लोग वो भी हाथ हिलाते हैं, तो उससे क्या होने वाला मुझे समझ में नहीं आने वाला। बट खैर जे ऊसो तो फिर भी चलो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुका है, जिमी ऊसो क्यों है? मैंने ट्वीट डाला था एक बार, तो उसमें मेरे को लगी मैं तो अज्यूम कर लिया था कि जिमी ऊसो को कोई ठोक के अंदर घुस जाएगा वॉर गेम्स के अंदर, जो कि अगर जॉन सीना करता है तो बहुत अच्छा होगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जॉन सीना भी बेबी फेस है, जिमी ऊसो भी बेबी फेस है, बेबी फेस को मार के कुछ नहीं होने वाला, अनलेस कोई और बंदा जिमी ऊसो को ठोक दे और फिर उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए फिर दूसरा बंदा है। आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ जिमी ऊसो आगे चल के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, बट प्लीज़ इस वॉर गेम से पहले अगर कोई इसे ठोक दे और उसकी जगह मे बी आई डोंट नो केविन ओवेंस। भाई आप इमेजिन करो ना, देखो आई थिंक वुमेन्स के वॉर गेम्स के लिए फिर भी एक सरप्राइज है, आपने मेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए एक भी सरप्राइज नहीं छोड़ा। एक तो सरप्राइज आप छोड़ सकते थे, जिमी ऊसो को हटाओ और इसकी जगह केविन ओवेंस को लाओ, केविन ओवेंस का रिटर्न भी होगा, अच्छा लगेगा देख के, लाइक मज़ा आने वाला है। खैर केविन ओवेंस या फिर जिमी ऊसो व्हाटएवर, मैं तो सही में केविन ओवेंस सोच के चल रहा हूँ, पता नहीं कि मेरे अंदर अलग ही फैंटेसी चल रही है, बट अभी के लिए जिमी ऊसो जे ऊसो एक है। एंड देन यू हैव दीज 3 मजेस्टिक सुपरस्टार्स, सीएम पंक, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस। तो 2 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियंस यानी कि सीएम पंक एंड कोडी रोड्स, एंड देन यू हैव द बेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस। तो ये तीनों इस टीम को अलग से एक स्पेशल रूप दे रहे हैं कि हाँ, अगर जिमी ऊसो और जे ऊसो वीक बना रहे हैं इस टीम को, तो ये 3 वो बंदे हैं जो इस टीम को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं। नाउ देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडी रोड्स इन द सेंटर, एवरीबडी वाज बेल्टिंग कि यार ये कोडी रोड्स क्यों है, ट्रिपल एच के ऊपर बेल्टें पड़नी चाहिए, कि कोडी रोड्स का बीच में होने का मतलब क्या? कोडी रोड्स की सबसे बड़ी राइवलरी चल रही है ड्रू मैकिंटायर के साथ, ड्रू मैकिंटायर नीचे देखो कोने में पड़ा है, तो कोडी रोड्स को भी वहीं पे डालना चाहिए था। बट ट्रिपल एच का दिमाग ऐसे नहीं काम करता, उसको ये है कि अब मैंने डाल दिया है, अब मेरे को अपने डिसीजन को डिफेंड करना है, तो मैं कोडी रोड्स को बीच में ही रखूंगा, इससे पहले कि लोग मेरे को बोले कि अरे आपने WWE चैंपियन को डाला और कोने में रख दिया, तो उससे अच्छा मैं बीच में रखूंगा और फिर मेरे को कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। बट फिर भी लोग पेलेंगे तो कि भाई सबसे ज़्यादा जो द विजन के साथ राइवलरी रही है, मैं तो कहूँगा कि कोडी से ज़्यादा वो रोमन रेंस की रही है, या फिर ऊसोस की रही है, या फिर पंक की रही है। बट कोडी रोड्स का आना मिडल में, दैट जस्ट डज नॉट फिट वेल। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर, अगर आप सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाले उसके नीचे का बैनर देखोगे तो उसमें ब्रॉक लेसनर का बीच में आना उसका स्टार पावर दिखा रहा है। अगर इसी पैटर्न के साथ हम ऊपर जाते तो हम रोमन रेंस को एक्सपेक्ट कर सकते थे, या फिर अगर सीएम पंक को भी रखते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अमेजिंग। बट आई थिंक कोडी रोड्स का, आई अग्री विद पीपल जो इस चीज़ पे भड़क रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स क्यों है बीच में। आई ऑल्सो थिंक दैट कि क्यों है, इसकी जगह जिमी ऊसो भी हो सकता था नहीं बट मजाक कर रहा हूँ। बट हाँ, कोडी रोड्स, सीएम पंक, रोमन रेंस बहुत अच्छी स्टार पावर है। बट आई स्टिल फील लाइक कि इस वॉर गेम्स के अंदर, इस सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर बहुत मुश्किल होने वाला है रोमन रेंस की टीम के लिए विक्ट्री लेना, स्पेशली विद दोज 2 वीक लिंक्स, कि भैया ब्रॉक लेसनर की टीम से जीत जाए। और अब जिस तरीके से सुपरमैन पंच पड़ा था ब्रॉक लेसनर को, वहाँ से तो देख के लग ही रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर इसका बदला सर्वाइवर सीरीज़ में ही लेने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स। टू बी ऑनेस्ट, ये अच्छा लगा देख के जो भी इन्होंने बनाया पोस्टर, बट बेबी फेस टीम के लिए बुरा लग रहा है कि उन्हें बेचारे ऊसोस के साथ डील करना पड़ रहा है। यार वो एले नाइट का क्या हुआ? एले नाइट के लिए इतना कुछ बोला जा रहा था, जस्ट बिकॉज उसने जे ऊसो का पोस्टर फाड़ दिया उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। वाह बेटे, करा दी मौज। खैर मैं तो इसमें अगर इसमें जिमी ऊसो की जगह कोई और नहीं आ रहा ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इससे कोई शॉकर मिले, मे बी एक हील टर्न, मे बी कोडी रोड्स का हील टर्न, मे बी जे ऊसो का हील टर्न, कुछ तो होना चाहिए। मतलब जे ऊसो और रोमन रेंस का अगर पंगा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि ट्रिपल एच अभी भी WWE को सीरियसली नहीं ले रहा। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना बड़ी गाइस थिंक, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।